आदरणीय आज की सभा के मुख्य अतिथि महोदय हमारे मेरठ के जिलाधिकारी श्री मीना जी, सम्मानित मंच, परम आदरणीय बंते जी, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे अतिथिगण जो मेरठ के आसपास यहाँ तक कि दिल्ली और दूर दूर से भी हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं, मैं उनका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, MTV बुद्धिस्ट रिलीजियस एवं चैरिटेबल ट्रस्ट तथा संघ माता डॉक्टर मुक्ति ग्लोबल फाउंडेशन ने ये सारा यहाँ पर मेला सजाया था और आप लोग यहाँ पर आए तभी इसकी रौनक बनी है। मैं आप सब लोगों का एक बार पुनः तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात आपको बहुत जल्दी शॉर्ट में मैं बातें अपनी रखूँगा कि इस मेले का उद्देश्य क्या था। इस मेले के मुख्य रूप से माननीय जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा कि 3 उद्देश्य। सबसे पहले तो बात हमारी थी डॉक्टर अंबेडकर साहब से हम शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब को कुछ लोगों ने एक वर्ग समुदाय का ही नेता मान लिया है, जबकि अगर हम देखें तो वो तमाम भारत के जन जन के सर्वप्रिय नेता हैं, जिन्होंने हर व्यक्ति के बारे में सोचा और हर व्यक्ति के कल्याण की बात करी, चाहे वो श्रमिक हों, चाहे वो महिला हों, चाहे वो खेतीहर मजदूर हों, सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया। और अगर हम उनके देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस देश के अंदर कोई भी युग पुरुष कहलाने का अगर कोई अधिकार रखता है तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 2 जन जिनको कि हम युग पुरुष का दे सकते हैं। हम उनके बारे में सबको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब का विराट व्यक्तित्व था, वो आप लोग जानें। और इस अवसर पर हम लोगों ने बाबा साहब की एक आदमकद प्रतिमा का भी यहाँ पर अनावरण किया पहले दिन, और एक यहाँ पर हम लोगों ने विशेष रूप से चक्र बनाया है जिसमें कि हमने उनके सभी जो उनके हमारे कंट्रीब्यूशन देश के लिए रहे विभिन्न सोसाइटियों के लिए, उसको वहाँ पर हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। अब हम बाबा साहब के ही द्वारा दी गई एक शिक्षा की बात करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अगर इस देश को संपन्न बनाना है, इस देश को एक रखना है, इस देश को वास्तव में विश्व को बनाना है, तो हमें इस देश को बौद्धमय बनाना होगा। और बौद्धमय का उनका यहाँ पर है, मैं आपको बताना चाहूँगा, बौद्धमय बनाने का अर्थ उनका किसी धर्म संबंध से नहीं था। उनका अर्थ था कि जहाँ पर प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय का भाव बहता हो, उसको जिया जाता हो, वही बनाना बौद्धमय बनाना होता है। तो 1956 में जो उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया था सारनाथ में, उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी मुझे मानते हैं, मुझे जानते हैं और मेरा सम्मान करते हैं, वो ये प्रयत्न करेंगे कि इस देश को वो बौद्धमय जल्दी से जल्दी बनाएं और ये प्रेम और करुणा की धारा जो है ये पूरे देश के अंदर बहे। तो दूसरा हमारा उद्देश्य था कि हम लोगों को बताएं कि बौद्ध मत क्या है और बौद्ध मत के अनुसार हम सबको जीवन अपना जीना चाहिए। ये एक केवल कोई धर्म नहीं है कुछ लोगों का। तो ये हमारा उद्देश्य दूसरा था जिसमें हमने काफ़ी प्रयास किया है। और दूसरा, हम अब भगवान बुद्ध की शिक्षा की बात करते हैं। तथागत बुद्ध ने कभी अपने को अलग करना नहीं सिखाया, उन्होंने हमको समन्वय सिखाया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि कोई भी बात आप ऐसी ना कहें जो दूसरे को बुरी लगती हो, कोई बात ऐसा ना कहें जो किसी को कष्ट पहुँचाती हो। उनको तो कष्ट निवारण की बात थी और सबको जोड़ के साथ में रखने की बात थी। तो इसीलिए उनका ये संदेश लेके हमने तीसरा अपना उद्देश्य बनाया और वो है सनातन समन्वय का। जिन मतों में भी प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय का भाव हो, वो सभी सनातन मत हैं। और विशेष रूप से मैं समन्वय पे अपना ध्यान, आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि समन्वय, एक बार हमारे एक मित्र हैं जो मुस्लिम मित्र हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि साहब आपने तो हमको आउट कर दिया। मैंने कहा हमने बिल्कुल आपको आउट नहीं किया, आप में केवल एक दोष है और वो दोष ये है कि आप अपनी बात को दूसरों पे लादना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि जो रास्ता आप दिखा रहे हैं वो ही सही है, आप उसको छोड़ दीजिए, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। आप भी ये कहिए कि आप अपने मत को मानिए, मैं अपने मत को मानता हूँ और हम सब लोग मिलकर देश का विकास करते हैं और देश को आगे लेके चलते हैं। यही एकमात्र ऐसा देश है, यही एकमात्र ऐसा देश है कि जिसमें दुनिया के तमाम मत, तमाम फिरके, तमाम जो विचारधारा वाले लोग हैं वो सब यहाँ पर सुख और संपन्न हैं और आराम से जीवन जी रहे हैं। तो हमारा एक उद्देश्य संपूर्ण सनातन की परिभाषित करना उसको, और जितने भी हमारा विशेष रूप से इस भाव को मानने वाले, कम से कम भारतीय मत तो हैं ही, जिसमें जैन, सिख, हिंदू, बौद्ध, लिंगायत, ये सब तो हैं ही कम से कम। तो पहले अपने घर तो हम लोग संवारें। हम दूसरों को तो अपने क्या प्रेम की शिक्षा देंगे जब तक हम स्वयं ही नहीं अपने आप को संवारते हैं।
तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर एक इसी तरह एक हम लोगों ने जैसे बाबा अंबेडकर साहब के लिए एक चक्र बनाया है, यहाँ पर मेले में हमने एक सनातन चक्र भी बनाया है जिसमें तमाम ऐसे प्रातः स्मरणीय संतों के विवरण हमने यहाँ पर दिए हैं कि जो किसी भी मत के हों लेकिन हमारे प्रातः स्मरणीय हैं और जिनको हमें फॉलो करना चाहिए।